हाय दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था यूयम कुत्र गच्छत, तुम कहाँ जा रहे हो। अब आता है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। इसमें कर्तुरीप्सितमम कर्मम। पहला सूत्र क्या होता है? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो कर्तुरीप्सितमम कर्मम। कर्ता जिसे बहुत अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा, कर्ता जिसे बहुत अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्मणि द्वितीय सूत्र से कर्म में द्वितीय विभक्ति भी लगती है। तो हमने उदाहरण से समझाया था कि राधा पुस्तक पढ़ती है। अब यार राधा तो कर्ता है, राधा क्या है? कर्ता है, और पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ती है, इसकी क्या है? क्रिया है। तो यहाँ अब आप देखेंगे कि राधा एक वचन है, इसलिए राधा का राधा आएगा। राधा द्विवचन में होती तो राधे आता, राधा बहुवचन में होती तो राधा विसर्ग और लग जाता। लेकिन एक वचन है, पढ़ती ऐसे मालूम हो रहा है कि राधा एक वचन है। अगर राधा बहुत सारी होती तो राधा पुस्तकम पढ़ती है, तो राधा पुस्तक पढ़ती है, तो राधा। अब द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकम। और पढ़ती है का पढ़ती, पढ़ते पठंती, तो एक वचन है तो क्या जाएगा? पठती। राधा पुस्तक पढ़ती है। मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। अब इसको अनुवाद बदलेंगे। जब किसी भाषा को दूसरी भाषा में बदला जाए तो उसको कहते हैं अनुवाद करना। परिवर्तन, दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहलाता है। तो मोहन खाना खाता है, तो मोहन एक वचन है तो आ जाएगा मोहने। क्या आ जाएगा? मोहने क्या खा रहा है? भोजन। भोजनम, भोजनम खादती। अब हम चल रहे हैं, इसी और चल रहे हैं कि मोहन खाना खा रहा है, तो मोहने भोजनम खादती। मोहने भोजनम खादती। अब चलेंगे अपने जैसे एक उदाहरण और समझो इसको। अध्यापक, अध्यापक पाठ पढ़ाता, अध्यापक पाठ पढ़ाता है, तो अध्यापक का काम क्या है? पाठ पढ़ाना। तो अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापक है, अध्यापक है पाठम पाठयति, पाठयति पढ़ाता है, पढ़ाता है। छात्र श्लोक बोलता है। छात्र श्लोक बोल रहा है तो छात्र है श्लोकम वदति। छात्र श्लोक बोल रहा है, बहुत सारे श्लोक बोल रहा है, श्लोकान हो जाता। तो इस प्रकार से हमारी ये द्वितीय विभक्ति की थोड़ी सी स्टेप थी शुरू में, वो हमारी चली। अब अनुक्त कर्म में भी द्वितीय लगी है, मिटाते हैं।